जिनके बाप दादा अंग्रेज़ों का तलवा और न जाने क्या क्या चाटते रहे हैं, जो लोग अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगते रहे हैं, उनके सामने आपके दादा जो है फ्रीडम फाइटर थे। संयोगवश मेरे भी दादा फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने गांधी जी को लाठी भेंट की थी। हमारे यहाँ का लाठी बहुत पॉपुलर था। अब दिलचस्प यह है कि गांधी जी को लाठी भेंट किया था हमारे दादा ने, लेकिन हमारे पास कोई पेपर नहीं है हमारी नागरिकता का, कागज नहीं है हमारे पास। तो कागज कहाँ से दिखाएंगे? अभी कागज नहीं दिखाएंगे। कागज है ही नहीं तो कागज कहाँ से दिखाएंगे? यह हिंदू बनाम मुस्लिम का खेल है ही नहीं सीए एनआरसी का। अच्छा, यह पूरा खेल सीए एनआरसी का खेल यह देश के दलितों आदिवासियों के खिलाफ है। आप तो बहुत चिल्ला चिल्ला कहते थे कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। अब इस देश के मूल निवासियों से कागज मांगा जाएगा और जिनको कहते थे विदेशी हैं उनको दिखाना पड़ेगा। ये सरकार डीएनए ही करा ले ना। मुसोलिनी की लाश पर एक औरत ने पेशाब किया था। उस समय जब इनका उत्कर्ष था, किसने सोचा था हिटलर कुत्ते की बेनाम मौत मरेगा? उत्कर्ष का दौर है। इलाही हम भी देखेंगे जब अपना दौर आएगा, हमारा भी दौर आएगा जब इस देश में संविधान का राज एक बार फिर स्थापित होगा, तब ऐसे लोगों का वही अंजाम होगा। हम तो इंतज़ार उस दिन का कर रहे हैं जब यह सरकार कोई छोटा सा स्कूल भी बना दे, कोई कॉलेज बना दे, एम्स के लेवल का कोई अस्पताल बना दे। हम तो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर से इस देश में सीए और एनआरसी की चर्चा होने लगी है। अमित शाह बंगाल गए और वहाँ बोले कि कोरोना महामारी खत्म होने के साथ ही सीए को लागू कर दिया जाएगा। यानी राजनीति अब हो रही है अजान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। बात करेंगे इसी मुद्दे पर। डॉक्टर ओम सुधा परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं कि अब देश की जो राजनीति है पूरी तरह हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। असल में यह जो हिंदू बनाम मुस्लिम का दिख रहा है खेल, यह हिंदू बनाम मुस्लिम का खेल है ही नहीं सीए एनआरसी का। अच्छा, यह पूरा खेल सीए एनआरसी का खेल यह देश के दलितों आदिवासियों के खिलाफ है। इस चीज़ को समझिए। मुझसे आप छोड़ दीजिए किसी मुसलमान से, मेरा नाम ओम, पैदाइशी हिंदू, बाद में कन्वर्टेड बुद्धिस्ट। मेरे पास मेरे दादा के नाम का कोई पेपर नहीं है। तो जो अमित शाह जी का पैमाना है उसके हिसाब से हम सीए एनआरसी के हिसाब से हमको इस देश से बाहर जाना पड़ेगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अब आप अपनी बताइए कि आपके दादा के नाम से कितना पेपर है, आपके परदादा के नाम से कितनी ज़मीन है, क्या है इस? हमारे दादा के नाम से कितना पेपर नहीं पता, लेकिन हमारे दादा अंग्रेज़ों से लड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर। इसका तो पुख्ता प्रमाण है हमारे पास। बड़ा दिलचस्प है। असम में एक फ्रीडम फाइटर जो है सीए एनआरसी में बाहर हो गए। संभव है आपके दादा भी सीए एनआरसी में बाहर हो जाएं। यह इस देश की सरकार कर रही है, यह अमित शाह कर रहा है, यह इस देश का जो प्रधानमंत्री मोदी है वो ये कर रहा है कि इस देश का जो फ्रीडम फाइटर है वो भी सीए एनआरसी में इस देश के बाहर का आदमी बताया जा रहा है। कमोबेश हम लोग लड़ाई क्यों सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग क्यों लड़ रहे हैं? आप समझिए, खेल को समझिए। मुस्लिम समाज को टारगेट करके सीधा चोट किया जा रहा है और दलित इस देश का समझ नहीं पा रहा है इस देश में कि हिंदू मुस्लिम का खेल नहीं है, यह खेल इस देश का में अगरे और पिछड़े का खेल है। अब हम लोगों को कितना परेशान किया जाएगा इस देश में सीए एनआरसी के नाम पे, पेपर के नाम पे, उस खेल को अभी समझना बाकी है। वह दौर आने वाला है कि हम सब अपने ही देश में जहां हम पैदा हुए, हमारे बाप दादा पैदा हुए, अपनी नागरिकता साबित करने के लिए उन लोगों के सामने साबित करनी पड़ेगी जिनके बाप दादा अंग्रेज़ों का तलवा और न जाने क्या क्या चाटते रहे हैं। जो लोग अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगते रहे हैं, उनके सामने आपके दादा जो है फ्रीडम फाइटर थे। संयोगवश मेरे भी दादा फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने गांधी जी को लाठी भेंट की थी। हमारे यहाँ का लाठी बहुत पॉपुलर था। अब दिलचस्प यह है कि गांधी जी को लाठी भेंट किया था हमारे दादा ने, लेकिन हमारे पास कोई पेपर नहीं है हमारी नागरिकता का, कागज नहीं है हमारे पास। तो कागज कहाँ से दिखाएंगे? अभी कागज नहीं दिखाएंगे। कागज है ही नहीं तो कागज कहाँ से दिखाएंगे? लेकिन हमारे पास हमारा रक्त है जो इसी देश का है और उनके पास, उन दलालों के पास उनका रक्त है जो कि अंग्रेजों की दलाली करता रहा और आज पूंजीपतियों की दलाली कर आप रहा तो है। बहुत चिल्ला चिल्ला कहते थे कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। अब इस देश के मूल निवासियों से कागज मांगा जाएगा और जिनको कहते थे विदेशी हैं उनको दिखाना ये पड़ेगा। सरकार डीएनए ही करा ले ना, डीएनए करा ले कि कौन इस देश का है कौन इस देश का नहीं है। यह सब जो खेल है ना बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। इस देश का जीडीपी -23% हो चुका है, बेरोजगारी दर 48% हो चुका है, उद्योग धंधे हैं नहीं, रोजगार है नहीं,
विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। आखिर इन सब से, और जब कोरोना जैसी महामारी आती है तो ये ऑक्सीजन तक नहीं दे पाते हैं, बच्चे ऑक्सीजन से मरते हैं, लोग पैदल टहल के मरते हैं, रेल की पटरियों पर मर जाते हैं। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए इनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम करने का। अच्छा, हिंदू मुस्लिम करेंगे और जब चुनाव आएगा तो उस समय मंदिर का इनोग्रेट करके ये चुनाव जीतने की कोशिश। बिहार में भी राम की बहुत बड़ी मंदिर, उनका मंदिर बनने वाला है, इधर अयोध्या में है। हम तो और देश बिहार और लोकसभा का चुनाव होने वाला गुजरात में 3000 कितने पता नहीं कितने फुट की मूर्ति बन गई है एक पटेल की। अयोध्या में बहुत भव्य मंदिर बन रहा। हम तो इंतज़ार उस दिन का कर रहे हैं जब यह सरकार कोई छोटा सा स्कूल भी बना दे, कोई कॉलेज बना दे, एम्स के लेवल का कोई अस्पताल बना दे। हम तो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा। वो ये कर नहीं पा रहे हैं, उनसे अस्पताल नहीं बन रहा है, कॉलेज नहीं बन रहा है, स्कूल नहीं बन रहा है, एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, उल्टे सब बेच रहे हैं, उल्टे सब बेच रहे हैं। इसीलिए वो मंदिर बना रहे हैं, पुतले बना रहे हैं, क्योंकि अच्छा, आप क्या करें? सीए लागू हो गया और मुस्लिम और दलितों को कहा जाएगा इस देश से बाहर जाइए, तो क्या कर लीजिएगा? एक बात आप समझ लीजिए, यह देश आज गृह युद्ध के कगार पर खड़ा है। ये तो जो बाबा साहब का कथन है कि इस देश के लोग थोड़ा सा कमज़ोर, शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, ये सही है, क्योंकि ट्यूनीशिया जैसे देश में भी क्रांति हो जाती है, इजिप्ट में क्रांति हो जाती है, भारत में अब तक नहीं हुई। जिस तरह से लोग कोविड में पैदल चले हैं, जिस तरह से लोग मरे हैं, जो हालत है रोज़गार की, जो हालत है महंगाई की, इस देश में तो रिवॉल्यूशन हो जाना था। जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं, जो लोग जाति उत्पीड़न में सहयोगी की भूमिका में है बतौर सरकार और प्रशासन, इन लोगों की हालत बुरी होने वाली है। जब हिटलर और मुसोलिनी का उत्कर्ष था, उस समय किसने सोचा था कि जब हिटलर मरेगा, मुसोलिनी मरेगा तो उसकी लाश पर कोई औरत पेशाब करेगी उसके मुंह पर, उसके लाश के मुंह पर। मुसोलिनी की लाश पर एक औरत ने पेशाब किया था। उस समय जब इनका उत्कर्ष था, किसने सोचा था हिटलर कुत्ते की बेनाम मौत मरेगा? उत्कर्ष का दौर है। इलाही हम भी देखेंगे जब अपना दौर आएगा, हमारा भी दौर आएगा जब इस देश में संविधान का राज एक बार फिर स्थापित होगा, तब ऐसे लोगों का वही अंजाम होगा। चलिए, तो ओम सुधा जी की बात से आप कितने सहमत हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी बजा कीजिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।